Good morning, class 11 biology students. Now I am going to discuss the classes of fungi. Previously we have discussed about the habitat, different types of fungi, their nature, how they reproduce, types of method and their sexual reproduction. And now I am going to discuss you the classes of fungi. Fungi has 4 classes. Fungi जो हैं वो 4 classes में divided होती हैं. First is Phycomycetes. Second is Ascomycetes. Third one is Basidiomycetes. And the last is Deuteromycetes. So these are the 4 classes of fungi which I am going to discuss one by one. So firstly I am going to discuss the Phycomycetes. I am going to discuss all the features one by one very clearly. The first thing, the habitat is aquatic habitat. Habitat जो है वो कैसा होगा? Aquatic होगा. Watery condition चाहिए. If they are not available then moist condition should be there. Moist condition होनी चाहिए. और moist condition में अगर कोई decay wood भी है, decomposed wood भी है, तो वहाँ पर भी ये आसानी से growth कर सकती हैं. Damp places में भी, दलदल वाली जो जगह हैं वहाँ भी आसानी से ग्रोथ कर सकती है. इट मीन्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट दे रिक्वायर द मॉइस्चरस कंडीशन. कैसी कंडीशन चाहिए इनको? वाटरी कंडीशन चाहिए ग्रोथ करने के लिए. इसके ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट? You have studied the parasite, that those organisms which are dependent on other or take their food by harming the other organism, these are called parasite. And those organisms on which they are dependent, these are called parasites. ये तो बहुत common है. But what is the parasite, obligate parasite? So parasites are of 2 type. Parasite जो है वो 2 तरीके के होते हैं host पर dependency के according, obligate and facultative. Okay. Obligate parasites are those which complete their life cycle on their host. If the host become die, they also become die. Obligate parasite वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल अपने होस्ट पर ही गुजारते हैं. अगर उनका होस्ट मर जाएगा तो वो भी मर जाएंगे. These are known as obligate parasite. While the facultative parasites are those which complete their some life stages on the host, not the whole life, and the death of the host is not determine the death of the पैरासाइट ऑल्सो. अपनी लाइफ साइकिल की कुछ ही फेजेज ये होस्ट पर वो गुजारते हैं. होस्ट की डेथ से पैरासाइट की डेथ का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. सो दीज आर द 2 पैरासाइट्स. इट मीन्स दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट. अपने होस्ट पर डिपेंडेंट है. अगर होस्ट मर जाएगा तो ये भी मर जाएंगे. अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की. तो इस स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो ये एक अकेला ऐसा ग्रुप है, एक क्लास है जहाँ पर आपको कैसे हाइफी मिलेंगे? एसेप्टेड हाइफी. मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन स्टार्टिंग में बताई थी या नहीं बताई थी? देयर इज नो सेप्टा, कोई भी सेप्टा नहीं होते. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनोसिटिक हाइफी, जिसको हम सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं, एसेप्टेड हाइफी भी कहते हैं. एंड द कंडीशन इज मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन. सो मेनी न्यूक्लियसेस आर प्रेजेंट इन द सेम हाइफी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन. इफ वी टॉक अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, देन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्ट्स आर देयर. जू स्पोर्ट्स बनते हैं. और जू स्पोर्ट्स बनने का भी एक स्पेशल तरीका है, दैट दीज जू स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द हाइफी. हाइफी के अंदर डेवलप होते हैं. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जू स्पोर्ट्स इज नोन एज एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन. इट मीन्स दीज आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली. एंडो मीन्स इनसाइड द हाइफी. हाइफी के अंदर बनने हैं. और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये डेवलप होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्पोरेंजिया. द स्पोर्ट्स आर जू स्पोर्ट्स, सो द स्पोरेंजिया इज नोन एज जू स्पोरेंजिया और सिंपली स्पोरेंजिया. और इफ वी टॉक अबाउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुकी हूँ. स्टेजेस वही हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, बट थोड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, कैरियोगैमी के बाद क्या बनता है? द जाइगोट. नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड इन प्लेस ऑफ जाइगोट, दैट इज जाइगोस्पोर. किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोस्पोर का बाद फॉर्मेशन होगा. व्हेन दी जाइगोस्पोर जर्मिनेट दे फॉर्म. जब जाइगोस्पोर बनेंगे, मियोसिस करेंगे तो वो क्या बनाएंगे?
4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर एक स्पेशलिटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो ये जो मेल और फीमेल हाइफी होती हैं, इनमें जो गैमिट्स बनते हैं, मेल फीमेल गैमिट्स या मेल फीमेल न्यूक्लियस जो बनते हैं, दीज आर टोटली आइडेंटिकल टू ईच अदर। इट मीन्स अगर फीमेल स्पोर गैमिट ऐसा है तो मेल गैमिट भी कैसा होगा, सेम होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोगैमेटिक कंडीशन और आइसोगैमस कंडीशन। बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू गैमिट्स, जो गैमिट्स इनके अंदर प्रेजेंट है हाइफी के अंदर, इन दोनों गैमिट्स डिफरेंट मेल और फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन से क्या बनता है आपका जाइगोस्पोर। और ये जाइगोस्पोर जब बस्ट होता है, इसके अंदर जो भी नए स्पोर्स बनते हैं म्यूसिस के बाद में, वो रिलीज होकर नया माइसीलियम बना देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फंजाई, दैट इज फाइकोमाइसेटीज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एस्कोमाइसेटीज। द नेक्स्ट क्लास इज एस्कोमाइसेटीज। ओके, नाउ एस्कोमाइसेटीज इज ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई। क्या बोलते हैं इसको, सैक फंजाई बोलते हैं। और मोस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, ऑल आर मल्टी सेल्यूलर एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। द सिंगल वन इज यीस्ट। दिस इज द यूनिसेल्यूलर फंजाई विच इज यूज्ड इन ब्रूअरी इंडस्ट्री एज वेल एज इन बेकरी इंडस्ट्री। ब्रूअरी और बेकरी दोनों में ही यूज किया जाता है इनका। ठीक है, अब हम इसके नेचर के बाद में बात करें कि किस तरह का इसका नेचर है, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स। ज़्यादातर मेंबर कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स। कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट्स हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने फूड के लिए उनको हार्म पहुंचाकर फूड लेते हैं। और एक थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड सम मेंबर्स आर कॉप्रोफिलस। इट मीन्स दे कैन ग्रो ऑन डंग। इट मीन्स डंग पर जो उगने वाली फंजाई है, दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ एस्कोमाइसेटीज। वो किस कैटेगरी में आती है, एस्कोमाइसेटीज में आती है। ठीक, अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमारा फाइकोमाइसेटीज था वहाँ पर क्या था, एसेप्टेड सिनोसिटिक हाइफी थी, वो एक अलग बिल्कुल अलग केस था। इसके अलावा किसी भी ग्रुप में ऐसा नहीं होता। इट मीन्स देयर स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर कैसे हाइफी होंगे, सेप्टेट एंड, या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रांच्ड माइसीलियम हमें देखने को मिलेगा। सेप्टेट तो हो गई, डिवीजन तो हो गई होगा उनमें, बट ब्रांचेस भी निकली होंगी। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स हो गई थोड़ी सी स्ट्रक्चर। हाइफी सिंगल ना होकर हाइफी इंटरवोवन होते हैं, हाइफी में से भी हाइफी ऑरिजिनेट होते हैं। सो दिस इज नोन एज ब्रांच्ड माइसीलियम। अब स्पेसिफिक चीज आती है यहाँ पर, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात करें इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर बनते हैं कोनिडियो स्पोर्स। पढ़ा होगा आपने, पेनिसिलियम इसी ग्रुप का मेंबर है। कोनिडिया बनती है या नहीं बनती, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो वो जो कोनिडिया बनते हैं वो किस तरीके से ऑरिजिनेट होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जो कोनिडिया बनते हैं वो हाइफी के बाहर से बनना शुरू होते हैं। 1 2 3 4 मैनी चेन ऑफ कोनिडिया इज प्रेजेंट, एंड दीज कोनिडियो स्पोर्स आर प्रेजेंट इन अ कोनिडियोस्पोरेंजिया। किसमें बनते हैं ये, कोनिडियोस्पोरेंजिया में। और दीज आर फॉर्म्ड आउटरली, एक्सटर्नली। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सोजिनस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। एक्सो मीन्स हाइफी से बाहर बनने हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सोजिनस टाइप ऑफ formation. So these spores are conidiospores in which they are formed in sporangia. Because they are formed externally, that's why it is called exogenous type of development. ठीक है, अब बीज की बात करें तो ये तो ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। इन ईस्ट बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, तो इसमें एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है, हम ये कहेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्रुप। नॉर्मली आफ्टर द कैरियोगेमी, आफ्टर द मियोसिस 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड, बट इन दिस कंडीशन, in the case of this class, 8 haploid ascospores are formed. Now how they are formed, I will show you by the diagram. In the first diagram, firstly the fusion of प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा। ठीक, इन द नेक्स्ट दीज
न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोस्पोर। जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो गई आपकी कैरियोगैमी। स्टेप्स आर सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्लियर करना है, ठीक है। नाउ द मियोसिस अकर्स, अब क्या होगी आपकी मियोसिस होगी। तो ड्यूरिंग मियोसिस 4 स्पोर्स आर फॉर्म्ड, 4 स्पोर्स बनते हैं, ओके 1 2 3 and 4, these are covered by the स्पोरेंजिया। जो किससे कवर्ड होंगे, स्पोरेंजिया से। नाउ यू कैन सी these 4 स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इन स्पोर्ट्स को क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स। जिस फ्रूटिंग बॉडी में जिसमें ये बंद हैं, दिस इज नोन एज एस्कोस्पोरेंजिया। एंड दिस हाइफी इन विच दीज आर प्रेजेंट, दिस हाइफी इज नोन एज एस्कस और एसआई। इस हाइफी को हम क्या बोलते हैं, एस्कस और एसआई। एक होता है हाइफी ऐसा जिसमें एस्कोस्पोर बंद है, तो उसको एसआई बोलते हैं, सॉरी एस्कस बोलते हैं सिंगुलर, जबकि प्लूरल वर्ड इज एसआई, ओके। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। आफ्टर दिस स्टेज मीन्स आफ्टर मियोसिस वंस अ माइटोसिस अकर, एक बार माइटोसिस और होती है, और माइटोसिस होने के बाद में जब माइटोसिस होती है तो क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाते हैं नंबर। 4 है एंड एवरी सेल फॉर्म्स 2 मोर डॉटर सेल, इट मीन्स 4 बिकम्स 8। सो आफ्टर दिस 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। कितने एस्कोस्पोर्स बनेंगे बेटा, 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। दीज आर 8 एस्कोस्पोर्स। सो दिस इज द स्पेशलिटी, एक स्पेशल फीचर हो गया। इट मीन्स आफ्टर मियोसिस देयर इज अनदर स्टेट दैट इज माइटोसिस, एक बार माइटोसिस और हो जाती है, एंड आफ्टर माइटोसिस दीज 4 एस्कोस्पोर चेंजेस इनटू 8 एस्कोस्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एस्कोस्पोरेंजिया एंड द हाइफी इन विच दे आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एस्कस। नाउ सम मेंबर्स, बहुत अच्छे अच्छे मेंबर हैं इसमें। एसिड दिस इज एस्परजिलस निगर, सॉरी एस्परजिलस निगर इज द मेंबर ऑफ दिस क्लास का मेंबर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका, दैट इज न्यूरोस्पोरा, most important member of this group because it is known as the tool for scientific studies. It means when the researchers are going to study about some fungi, going to do some research on the fungi, then they are using the neurospora fungi to conduct these type of experiments. In this group some edible fungi are also present, like truffles, morels, these are also present. So this is our next class, that is Ascomycetes. Now the next is Basidiomycetes. Now the next is Basidiomycetes. मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, माइसिटीज वर्ड इज यूज फॉर द फंजाई है। द सिमिलर वर्ड इज देयर, माइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोज। सो दिस वर्ड इंडिकेट्स द फंजाई ग्रुप। नाउ दिस फंजाई आर कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई और ऑल्सो नोन एज पफ बॉल्स। पफ बॉल्स भी हम इनको बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर सेप्रोफिटिक इन नेचर, सेप्रोफाइट्स होते हैं ज़्यादातर ये, और कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स आर ऑल्सो पैरासाइट इन नेचर। एक एग्जाम्पल बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, पक्सीनिया, ग्रामिनेस ट्रिटरिसाई। जो पक्सेनियस का मेंबर है वो एक पैरासिटिक मेंबर है विच एक्ट एज अ पैरासाइट ऑन द वीट एंड द बारबेरी प्लांट। वीट और बारबेरी पर उसी की तरह पैरासाइट की तरह सर्वाइव करता है। हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, दैट्स वाई ब्रांच्ड and septate hyphae is present. It means the hyphae is divided by the septa as well as interwoven together. Many branches arise from the hyphae to the hyphae. That's why the condition become branched. Speciality: there is no asexual reproduction. Asexual reproduction is absent. Asexual reproduction नहीं होता है. But in some members, the vegetative reproduction is there, vegetative reproduction होता है, and the method of vegetative reproduction is fragmentation. It means the hyphae divides into many fragments and every fragment is able to reproduce the new organism, the new mycelium. Now the sexual reproduction in Basidiomycetes. Remember one thing in this, in all previous classes the hyphae act like one male hyphae and another is female hyphae, but there is no differentiation between male and female hyphae. It means there is no
फ्यूजन ऑफ जर्म हाइफी. जर्म हाइफी हम जर्म सेल्स का फ्यूजन नहीं होता. नॉर्मली द टू सोमेटिक हाइफी कम इन कॉन्टैक्ट. इट मीन्स बॉडी सेल्स की जो हाइफी हैं वही आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं और वही म्योसिस करके स्पोर्स बनाती हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. वी कैन नॉट से दिस इज अ मेल हाइफी और दिस इज अ फीमेल हाइफी. बोथ आर द सोमेटिक हाइफी. इट मीन्स बॉडी हाइफी. इट मीन्स द हाइफी विच मेक देयर बॉडी, जो इनकी बॉडी को बना रही है. ठीक है. सो टू सोमेटिक हाइफी लाइक दैट. ये दो सोमेटिक हाइफी जो हैं दे कम इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आती हैं. एंड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट फर्स्टली द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज देयर. आई एम नॉट शोइंग दिस डायग्राम, द सेम इज देयर. But the specially is that when the nucleus come together, they do not fuse together at the same time. अब याद आया होगा, there is a stage in the basidiomycetes and ascomycetes. मैंने एस्को में नहीं शो करी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन बेसिडियो में है. In which they do not fuse together, they come together, and this condition is known as N+N. It means it is a dikaryotic phase. कौन सी phase है ये? Dikaryotic phase है. And by the fusion, after when these two nuclei fuse together, then zygospore is formed. क्या बन जाएगा? zygospore बन जाएगा. And after it meiosis occurs. इसके बाद क्या होगी? meiosis होगी. And after meiosis के बाद में these structures are formed. ये structure बनेंगी आपकी 1 2 3 and the last 4. This structure is formed. This structure, these fruiting bodies in which the spores are present, these are known as basidiocarp. Carp word is used for the carpel. It means fruit, जो बाद में fruit में जाकर change होती है. So this structure is known as basidiocarp. Inside it basidio sporangia is present. इसके अंदर क्या present है? Basidiosporangia. And inside the sporangia the basidiospores are present. Basidiospores, 4 basidiospores are formed. Now you can see these are present outside the hyphae. It means these are formed exogenously. क्या बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं hyphae के exogenously. And the hyphae, और वो hyphae जिसमें ये फॉर्म हो रहे हैं, this hyphae is known as basidium. जैसे वहाँ था एस्कस, ऐसा ही ऐसी तरह से यहाँ पर जो हाइफी जिसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, दिस हाइफी इज नोन एज बेसिडियम एंड द सिंगुलर इज बेसिडिया. ओके, सॉरी, बेसिडियम इज सिंगुलर एंड बेसिडिया इज प्लूरल. सो दिस इज द बेसिडियोमाइसिटीज class. The members are the Puccinia. Main member is Puccinia. Now I am going to discuss the last class of fungi, that is Deuteromycetes. Again the mycetes word comes, that indicates the fungi. जो किसको इंडिकेट करती है? फंजाई को. इसके बहुत अच्छे से नाम है जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे. इट इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई. इम्परफेक्टाई इट मीन्स इट इज नॉट परफेक्ट. इसकी लाइफ साइकिल परफेक्ट नहीं है. एंड मोस्ट स्पेशल नेम जो हमेशा याद रहता है सबको, दैट इज डस्टबिन फंजाई. इट इज ऑल्सो नोन एज डस्टबिन फंजाई. इट मीन्स समथिंग इज not good in this fungi, that's why these type of name are given. So in this sexual reproduction is absent. Sexual reproduction क्या होता है? Absent होता है, होता ही नहीं है. ठीक है, केवल आपको asexual देखने को मिलेगा या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है. अच्छा, माइसीलियम कॉम्प्लेक्स तरीके का ही है, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है. ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो सेप्रोफाइट्स ही होते हैं. इट मीन्स डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिके मैटर. कुछ मेंबर आपके पैरासाइट्स हैं यहाँ पर. ज़्यादातर जो सेप्रोफाइट्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. जो लिटर होता है, फ्रेश जो पार्ट्स गिरते हैं प्लांट्स के, दीज आर नोन एज लिटर. तो बेसिकली दे डिकम्पोजेज द लिटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलर पार्टिकल. दैट्स व्हाई दे इम्पोर्टेंटली हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग. किसमें हेल्प करते हैं? मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं. एज यू नो दैट इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, देन द मिनरल्स विच आर टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट, दे कैन नॉट बी गिवन अगेन टू द सॉइल. So there is no mineral cycling because the flow of mineral is cyclic, as you have studied in the 10th standard. So they mainly help in the mineral cycling
प्रोसेस, मिनरल साइक्लिंग में प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और उनके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं स्पोर्स, दीज आर कोनिडियोस्पोर्स। जिस तरह से मैंने फॉर्मेशन आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज देयर। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसका नाम बताती मैं आपको, दैट इज ट्राइकोडर्मा, और वो हमेशा के लिए याद रहने वाला है आपको। ट्राइकोडर्मा इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंग वॉर्म, जो दाद हो जाते हैं आपके ग्रोइंस में, ग्रोइंस रीजन में, स्कैल्प पर, मॉइस्चरस कंडीशन इनके लिए फेवरेबल होती है। सो दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ रिंग वॉर्म, ट्राइकोडर्मा फंजाई। इसके अलावा और भी मेंबर्स है, ऑल्टरनेरिया है, कोलिटोट्राइकम है, so many members are there, but basically it is known as imperfect group because this group show different type of properties which sometimes seem similar like to basidiomycetes, which sometimes some members seem that they have to include it in the ascomycetes. So to solve this problem, another group is made for that type of fungi, that is deuteromycetes. So now we have completed the fungi group, all the classes of fungi. Now next time I am going to discuss the most hot topic nowadays, which is very common in between us, that is virus. Okay, till then, goodbye.